हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IRB NTPC में जीके जीएस टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज का क्वेश्चन जो है वो आपका संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा संविधान से सिर्फ जो क्वेश्चन आपका NTPC में पूछा गया ना प्रीवियस ईयर्स में, मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने वाली। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ जरूर स्टडी कीजिएगा। चलिए अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कन्वेज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो आपका भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। तो जी हाँ, गणतंत्र शब्द का अर्थ जो बताता है वो है आपका इलेक्टेड हेड, यानी निर्वाचित प्रमुख। निर्वाचित प्रमुख जो है वो आपका भारतीय संविधान में गणतंत्र दिवस का अर्थ जो है वो बताता है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं रिपब्लिक कंट्री का ना, तो रिपब्लिक कंट्री का मतलब होता है कि वैसा कंट्री जहाँ पे पीपुल के द्वारा जो है वो इलेक्शन कराया जाता है, यानी लोगों को चुना जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, PM हो गए, इस तरह से ना वो एरिया वाइज होता है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे दो चीज़ देखते हैं, पहला 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को जो है वो हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया था, ठीक है। वहीं 26 जनवरी 1950 को जो है वो ये पूर्णतः लाया गया था, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। और 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आप इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका हु अमंग द फॉलोइंग हैड इन्वेटेड इंडिया इन 712 AD, यानी निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो जी हाँ, अगर 712 ईस्वी की बात करें तो 712 ईस्वी में पहली बार मुसलमानों के द्वारा जो है वो आक्रमण किया गया था। चलिए अगर इस पर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, अरब का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अल हजाज। अल हजाज का सेनापति जो था वो आपका था मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है वो पहली बार भारत के सिंध पर आक्रमण किया गया था, जो कब का था तो 712 ईस्वी का था। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि कहाँ का रहने वाला था, अरब का रहने वाला था। किसका सेनापति था, तो वो आपका अल हजाज का सेनापति था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका हु मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट वाज लेटर एडॉप्टेड एज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स वह उद्देश्य प्रस्ताव जिसे प्रस्तुत किए जाने के बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और यही आगे चल के जो है वो आपके प्रेम्बल यानी प्रस्तावना भी बने थे, जिसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का यानी संविधान की आत्मा जो है वो कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो वह है आपके जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है, संविधान का आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और आपका ये प्रस्तावना का आइडिया जो है वो आपका USA से लिया गया है, और इसका लैंग्वेज जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ ही साथ प्रेम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके पंडित ठाकुर दास भैरव के द्वारा जो है वो कहा गया था। याद रखिएगा किसे कहा जाता है, तो वो कहा तो जाता है जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन किसके द्वारा कहा जाता है ये भी इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो है आपका पंडित ठाकुर दास भैरव के द्वारा जो है वो कहा गया था। वहीं प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रेम्बल को यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड किसे कहा जाता है, तो वह है आपका प्रेम्बल यानी प्रस्तावना को जो है वो आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि द डैश इज द सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपुल लिविंग विद इन द कंट्री, यानी लिखित नियमों का एक समूह है जिसे देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। सभी को पता है, तो जी हाँ, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा जो है वो स्वीकार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा में कितने महिला सदस्य हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग महिला सदस्य की बात करते हैं तो इसमें टोटल महिला सदस्य जो है वो आपके 14 हैं। 14 महिला सदस्य जो है वो आपके संविधान सभा में है। चलिए अगर हम लोग संविधान सभा की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि
एक ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा किसी की देश की शासन या फिर प्रशासन व्यवस्था को चलाया जाता है उसे ही संविधान कहा जाता है। याद रखिएगा इस टॉपिक को इसके अंदर। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय, यानी भारत का संविधान जो है वो डैश के द्वारा लिखा गया है, हस्तलिखित था। बताइए किनके द्वारा हस्तलिखित था? तो जी हाँ, वो थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा जो है वो आपका भारत का संविधान जो है वो आपका हस्तलिखित है। चलिए अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा कि संविधान पर 284 सदस्यों ने साइन किया है। ये आपका याद रखिएगा, इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन नो फीचर हैड बीन टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो जी हाँ, वो आपका इकलौता देश है जो है आपका चाइना। चाइना से जो है वो आपका भारत के संविधान में जो है वो किसी भी विशेषता को नहीं लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 इज, बताइए मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि भाग 3 क्या है? तो जी हाँ, भाग 3 जो है वो आपका नॉन जुडिसेबल यानी गैर न्याय संगत है और गैर न्याय संगत के कारण जो है इसे भाग 3 में नहीं लिया गया है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग IRB NTPC में संविधान से सिर्फ आए हुए टोटल प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से कवर अप किए गए हैं। वहीं आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे जो आपके किसी एक विशेष पार्ट से जो है वो कवर अप किया गया होगा। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं वो हम लोग एक विशेष टॉपिक को लेकर के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं साथ ही साथ उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।